और आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि का आज पहला दिन है, जहां सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज मां शैलपुत्री की पूजा होगी, जहां आज से मां दुर्गा की प्रतिमाएं भी विराजेंगी। तो इस साल भोपाल और आसपास के इलाकों में 900 से अधिक स्थानों पर देवी प्रतिमा विराजित होनी है। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार 400 से ज्यादा पंडाल अधिक होंगे। 50 स्थानों पर मां की 15 फीट से भी ऊंची प्रतिमा विराजेगी। वहीं झांकियों में अवैध कनेक्शन को लेकर प्रशासन भी सख्त दिखाई दिया है। दुर्गा झांकी में अवैध कनेक्शन लिया तो अध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। समिति अध्यक्ष के घर बिल में खर्च जोड़ा जाएगा। नवरात्र में टेंट हाउस लगाने से भी वसूली हो सकती है। नवरात्र पर्व पर गरबा आयोजन को लेकर प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। बिना आईडी कार्ड के प्रवेश नहीं मिलेगा। गरबा आयोजकों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त रहेगा। प्रवेश के लिए सर्टिफाइड आईडी अनिवार्य होगी। आयोजन समितियों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। प्रशासन धार्मिक और गरबा आयोजन गतिविधियों पर पूरी तरह से अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा। तो नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। तो वहीं आज आपको बता दें कि पंडालों में माता आज विराजमान हो जाएंगी। आज से उनकी पूजा अर्चना का काम शुरू हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, प्रशासन ने भी इस बार तैयारियां जबरदस्त तरीके से की हैं। दरअसल कोविड काल के बाद से अब इस बार से जितने भी त्योहार हैं, उन त्योहारों में रौनक भी देखने को मिल रही है और खासतौर पर लोगों में उत्साह और उत्सुकता भी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि इस बार अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग 400 से ज्यादा पंडाल और लगेंगे। पिछली की तुलना में इस बार 400 पंडाल ज्यादा लगेंगे। तो इस तैयारियों को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। खास करके जिस तरह से जो पंडाल लगाए जाते हैं, उनकी विद्युत परमिशन ली जाती है, उस परमिशन को लेकर के भी प्रशासन, विद्युत विभाग साफ तौर पर सख्त दिख रहा है। तो वहीं गरबा को लेकर के भी साफ तौर पर पंजीयन के बिना आप प्रवेश नहीं कर सकते, यानी कि आपको एक वैलिड आईडी कार्ड दिखाना होगा, तब जाकर आप गरबा देख पाएंगे। आज मां शैलपुत्री की पूजा होगी। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, क्या माहौल है? और राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी में क्या माहौल है? देखा जाए बिल्कुल दिनेश, देखा जाए तो आज से नवरात्रि शुरू हो रही है और नवरात्रि का आज पहला दिन है। 9 दिन तक माता रानियों को सभी भक्त मनाने के लिए भक्ति भाव से मंदिर प्रांगणों पर जाते हैं। माता रानियों को बैठारा जाता है, माता रानी की सेवा अर्चना की जाती है, उनकी पूजा प्रार्थना की जाती है। वहीं अगर भीड़ की बात करें तो यहाँ पर एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा मैं आपको, एक मंदिर का, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त जो है आस्था की थाली लेकर यहाँ पर माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं और भक्त जो पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से माता रानी को स्पष्ट तौर से अगर देखा जाए दिनेश, तो काफ़ी भक्तों का मेला लगा हुआ है यहाँ पर। और जो भक्त हैं वह कतार में लगकर, लाइनों में लगकर यहाँ पर माता रानी की अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई हाथों में लोटा लेकर, तो कोई आस्था की थाली लेकर, फूल माला लेकर यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं। अगर जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भक्तों से अगर बात करना चाहेंगे तो आप, क्यों दीदी पूजा अर्चना करने आई हैं आप? क्या किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं? नवरात्रि का पहला दिन है। अच्छे से आप बताएंगे। पूजा कर रहे हैं, मुझे पूजा करने आए हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, किस तरह से, किस मन्नत से आई हैं आप यहाँ पर?
तो स्पष्ट तौर से यहाँ पर कई भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और तमाम जो भक्त हैं वह यहाँ पर भक्त मेला लगाए हुए नज़र आ रहे हैं और माता रानी की अर्चना पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिनेश देखा गया था कि पिछले 2 सालों से जो कोरोना का ग्रहण लगा हुआ था, तो इसका कोरोना का ग्रहण नवरात्रि पर भी असर हुआ था और भक्तों की भीड़ काफ़ी कम देखने को मिल रही थी। लेकिन 2 साल बाद ये पहला ऐसा मौका है जब कोरोना का ग्रहण नहीं है नवरात्रि की किसी भी त्यौहार पर कोरोना का ग्रहण नहीं है और स्पष्ट तौर से कहीं ना कहीं इसका यह देखने को मिल रहा है कि कहीं भक्तों की काफ़ी भीड़, काफ़ी तादाद में भक्त यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और माता रानी के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर मेला टाइप में लगा हुआ है भक्तों का। जी लेकिन दुर्गेश, एक बात और यहाँ पर गौर करनी होगी, तैयारियों को लेकर अगर बात करें तो किस तरह से तैयारियों की व्यवस्था वहां पर की गई है, खास करके मंदिरों की सजावट को लेकर अगर बात करें, पूरी राजधानी में क्या माहौल है? बिल्कुल, अगर हम दिनेश बताना चाहेंगे कि आपको एक नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा मंदिर प्रांगण का। मंदिर प्रांगण में जिस तरीके से अगर सुरक्षात्मक दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी तैनात है। पुलिस प्रशासन के अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं भक्तों को लाइन पर चलने के लिए, ताकि भक्त में किसी प्रकार की भीड़ नहीं हो और भीड़ में किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठी नहीं हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन जगह जगह पर तैनात है। और तैनात रहने के अलावा इसकी यहाँ पर भक्तों को लाइन बाई लाइन से चलें, एक एक करके भक्तों के ज़्यादा भीड़ एकत्रित नहीं हो, उसको लेकर यहाँ पर एक बैरिकेटिंग भी लगी हुई है। जो मंदिर प्रांगण की बैरिकेटिंग होती है वह लगी हुई है, ताकि यहाँ पर सभी भक्त आसानी से माता रानी के दर्शन कर सकें। और माता रानी के दर्शन करने के साथ साथ में अगर जिस तरीके से देखा जाए तो यह एक प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मंदिर के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ लगी हुई है और इसी के साथ साथ में आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर से कि जो भक्त हैं फूल माला लेकर, फूलों की थाली लेकर, लोटे जो जल लेकर माता रानी के दरबार पर पहुंच रहे हैं और जल चढ़ाकर माता रानी से कई मिन्नतें मांग रहे हैं। और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर से अगर देखा जाए तो कहीं फूल माला लेकर आज 9 दिन जो नवरात्रि मनाई जाती है, 9 दिन जो माता रानी का यह दिन रहता है, हर दिन अपने आप में एक खास होता है। 9 देवियों का एक अलग अलग दिन होता है। इन दिनों पर अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना करने के साथ में कई मन्नतें मांगी जाती हैं और सुरक्षात्मक दृष्टि से लेकर भक्तों की भीड़ भाव से लेकर भी तमाम तरह की यहाँ पर व्यवस्था किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त लाइन से खड़े होकर यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने पहुँच रहे हैं और कोई जल लिए हुए है लोटा में, तो कोई फूलों की थाली लिए हुए है, कोई माता रानी का श्रृंगार लिए हुए है। तो कहीं ना कहीं कई प्रकार से भक्त जो है यहाँ पर माता रानी की भक्ति करते हुए दुर्गेश, एक बात जानना चाहेंगे कि इस बार अगर प्रशासन को लेकर बात करें तो पांडालों को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? किस तरह से पांडालों को इस बार लगाया जाएगा? क्या उसमें किसी तरह के कोई नियम लागू किए गए हैं? बिल्कुल स्पष्ट तौर से दिनेश अगर देखा जाए तो इस बार सिर्फ जो प्रशासनिक नियमों की बात करें तो पांडालों में लेकर इस बार किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। चूँकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि पिछले 2 सालों से कोरोना का ग्रहण लगा हुआ था और कोरोना का ग्रहण लगने की वजह से जो पांडाल लगाए जा रहे थे, सार्वजनिक स्थल थे, वहाँ पर कई प्रशासनिक की कसावट देखी जा रही थी। प्रशासनिक के सख्त प्रतिबंध देखे जा रहे थे। पांडालों में दिशा निर्देश दिए गए थे कि झांकियों की हाइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर भीड़ भाड़ एकत्रित नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार की जो सार्वजनिक स्थल पर है जहाँ पर कोरोना फैल सकता था वहाँ पर विशेष तौर से दिशा निर्देश दिए गए थे। किसी प्रकार की भीड़ एकत्रित नहीं हो, उसका विशेष तौर पर समितियाँ ध्यान रखें। मगर इस बार सारे प्रतिबंधों से, सारे नियमों से बिल्कुल मुक्त करके नवरात्रि माता रानी के दिन मनाए जाएंगे। हालांकि यह बात अलग है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बिजली विभाग ने ज़रूर एक दिशा निर्देश दिए हैं कि वहां पर जो लाइट का उपयोग होगा वह एक अस्थायी तौर से मीटर लेना पड़ेगा और उसी के तहत ही वो बिजली का उपयोग कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सिर्फ यही एक नियम जरूर लगाया गया है। चलिए दुर्गेश, हमारे साथ उज्जैन से रेखा गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं।
तो मध्य प्रदेश में भोपाल की स्थिति तो हमने जानी, अब उज्जैन से जानना चाहेंगे। रेखा, उज्जैन में नवरात्रि को लेकर किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं? भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? साज सज्जा किस तरह की गई है? दिनेश जी, यहाँ पर जो उज्जैन है, यहाँ पर शक्तिपीठ भी है और कई ऐसे देवियों के मंदिर हैं। यहाँ पर क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना के बाद पहली नवरात्रि आ रही है, तो भक्तों में भी बहुत हर्षोल्लास है। और जो हम बात करें मंदिरों की, तो मंदिरों में इस समय तांता लगा हुआ है। भीड़, काफी मात्रा में भीड़ है, मतलब काफी संख्या में भक्त वहाँ पर मंदिरों में पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ पूजा आराधना कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी अपनी मन्नतें भी मांग रहे हैं। जैसे कि कोई अलग अलग हम देख रहे हैं कि कई भक्त ऐसे हैं जो नंगे पैर हैं, बिल्कुल, जो 9 दिन तक मतलब बिल्कुल माता की उपासना करेंगे, तो 9 दिन तक मतलब पैरों में चप्पल या जूते कुछ भी नहीं पहनेंगे, बिल्कुल नंगे पैर रहेंगे। इसके अलावा ऐसे कई भक्त हैं जो 9 दिन तक सिर्फ और सिर्फ पानी पीकर मतलब 9 दिन पूरे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो उज्जैन में है, कई मंदिर ऐसे हैं, जैसे कि हम बात करें हरसिद्धि मंदिर, तो यहाँ पर शक्तिपीठ माना जाता है। हरसिद्धि मंदिर 51 जो शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ बताया जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो शक्तिपीठ है, वहाँ पर देवी जो सती है उनकी कोहनी गिरी थी। तो ये जो विक्रमादित्य की देवी भी मानी गई है माता हरसिद्धि, तो यहाँ पर भी इस समय काफी भीड़ लगी हुई है। चलिए, पुलिस प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था वहां की गई है? क्या पांडालों को लेकर इस बार जो पांडाल लगाए जा रहे हैं, कोई नए नियम या कुछ नया संशोधन किया गया है? जी हाँ, हम पांडालों की बात करें तो पुलिस की व्यवस्था भी देखिए, रात दिन का तो कुछ खास है नहीं, पर हाँ रात को इसकी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। क्योंकि इस बार जो श्री मंत्री जी का एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें जो भी गरबा पांडाल रहेंगे वहां पर विशेष करके उनका आईडी देखकर ही उनको एंट्री दी जाएगी। किसी भी अन्य धर्म के या फिर हम अन्य के समुदाय है विशेष वर्ग का, उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये खास चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ जो समिति के लोग रहेंगे वो इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करेंगे और साथ ही साथ उनके साथ कुछ पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। चलिए, खंडवा से हमारे साथ देवेंद्र जायसवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र जायसवाल, खंडवा में किस तरह का माहौल है? नवरात्र को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है और साज सज्जा किस तरह से की जा रही है? जी बिल्कुल, खंडवा में बताना चाहूंगा कि जो 9 दिनी जो शारदीय नवरात्रि हो प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ पर इसके साथ ही घट स्थापना के साथ जो अलग अलग शुभ योग है उसमें जो है घट स्थापना का दौर भी शुरू हो गया है। यहाँ के हम जो प्रमुख मंदिरों की बात करें तो जो भवानी माता मंदिर है, तुलजा भवानी माता मंदिर, यह रामायण कालीन मंदिर बताया गया है। जब भगवान राम यहाँ से गुजरे थे तो वन गमन करते समय उन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी। जब इसे माता की मूर्ति यहाँ पर है, उन्होंने यहीं पर पूजा अर्चना की थी, ऐसा ही मान्यता है। इसके साथ ही जो यहाँ पर एक महालक्ष्मी मंदिर है और सराफा में शीतला माता मंदिर है, नवचंडी मंदिर है और इन सभी मंदिरों को पूरी तरह से सजाया गया है। यहाँ पर भक्तों के लिए जो है विशेष रूप से तैयारियां की गई है। बैरिकेड्स लगाकर एक बड़ा झिकझैक बनाकर भी यहाँ पर कतारबद्ध होकर जो दर्शन के लिए तैयारी की गई है। जो यहाँ पर तुलजा भवानी माता मंदिर है, यहाँ पर सुबह आज तड़के 4 बजे से ही दर्शनों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके अलावा जो नवचंडी माता मंदिर है वहां पर भी बड़ी संख्या में भक्तगण जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सोमवार को जब नवरात्र प्रारंभ होती है तो माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है और जब ऐसा योग बनता है तो जल वृष्टि के साथ ही एक अच्छे शुभ योग बनते हैं, जिससे उन्नति और वैभव की कामना की जाती है। तो इस बार जो है हाथी पर सवार होकर माता आई है, तो इसको लेकर विशेष रूप से लोगों ने पूजा अर्चना की तैयारी भी की है। क्योंकि कोरोना काल का 2 साल का दौर गुजरा है, उसके बाद इस साल जो है मंदिरों में जो विशेष रूप से साज सज्जा की गई है, लोग मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ के जो जिले के भी जो प्रमुख मंदिर है, ओंकारेश्वर में दुर्गा माता मंदिर है, इसके अलावा जो आशापुर में आशापुरी माता मंदिर है, इन सभी मंदिरों में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। जहाँ तक पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात है तो पुलिस ने पूरी तरह से जो यहाँ के गरबा पांडाल है, यहाँ पर एक केसरिया गरबा उत्सव हो रहा है जिसके आयोजक रितेश कपूर है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भंडारी पब्लिक स्कूल है इसके बाहर पूरी तरह से वाहनों को अलग से पार्किंग करने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो
अंदर जो प्रवेश दिया जाएगा वो आधार कार्ड देखकर प्रवेश दिया जाएगा, और इसके अलावा वहां पर पुलिस के अलावा उनके बाउंसर भी मौजूद रहेंगे। तो वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और ये गरबा की जो तैयारियां हैं, पहले ही जो गुजरात से कुछ गरबा टीमें आई है वो इनको बड़े दिनों से तैयारियां करवा रही है। तो ये 28 तारीख से शुरू होगा, जो कि नवरात्रि के पूरे 7 दिन तक, फिर आगे के 7 दिन तक चलेगा। तो इस तरह से यहाँ नवरात्र और जो देवी शक्ति की आराधना है, इसमें लोग पूरी तरह से जुड़ गए हैं। बिल्कुल, यानी और कि पूरी पूरे तरह से देश में जिस तैयारियां तरह हो से धूम है, प्रदेश में भी लगातार धूम देखने को मिल रही है। साज सज्जा जबरदस्त की गई है और लोगों के अंदर जो श्रद्धा है वो श्रद्धा भी फूट फूट कर बाहर निकल रही है। उसकी वजह ये भी रही कि जो बीते साल रहे, जो कोरोना का एक भयानक दौर रहा, उस समय लोग अपनी आस्था को सही तरीके से प्रकट नहीं कर पाए। लेकिन इस बार मौका है, कोई प्रतिबंध नहीं है, इसीलिए लोग बड़े उत्साह के साथ इन त्योहारों को, इन पर्वों को मना रहे हैं। रेखा गोस्वामी, देवेंद्र जायसवाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं आप हमारे साथ बने रहिए, दुर्गेश आप हमारे साथ बने रहिए। तो देश भर में नवरात्रि का आज पहला दिन है और आज सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगना शुरू हो गया है। साज सज्जा पूरे देश भर में देखने को मिल रही है, उत्साह देखने को मिल रहा है और माता के पंडाल भी सजना आज से शुरू हो गए हैं। तो अब आज से 9 दिनों तक ये पूजा अर्चना चलेगी।